आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 45 और 46 श्लोक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं 45वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिकता बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्म योग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ त्रैगुण्य विषयः पद का क्या अर्थ है और वेदों को त्रैगुण्य विषयः कहने का क्या भाव है। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषयः कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषयः बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय हैं। यहाँ त्रैगुण्य होना क्या है। तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रैगुण्य होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों और उनके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ निस्त्रैगुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। आगे जानते हैं द्वंद्व किनको कहते हैं और उनके रहित होना क्या है। सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का द्वंद्व है और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। आगे जानते हैं नित्य सत्व क्या है और उसमें स्थित होना क्या है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु हैं। अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। और आगे जानते हैं नित्य सत्वस्थ का अर्थ यदि निरंतर सत्व गुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है। ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानि की कोई बात नहीं है, किंतु उपर्युक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्म योग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। आगे जानते हैं योगक्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योगक्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाहक के लिए मनुष्य की योगक्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योगक्षेम होने को
कहा गया है, अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। आत्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, इसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं हैं, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। आगे 46वें श्लोक के माध्यम से जानेंगे। पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं, और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय के दृष्टांत से क्या बात कही गई है? इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यंतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सचितानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलस्वरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फलस्वरूप भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतया निस्त्रैगुण्य हो जाना चाहिए। आगे जानते हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में मनुष्य को जितने जल का प्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है। इसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजन के अनुसार वेदों के अंश को ले लेता है। ऐसा अर्थ मानने में क्या आपत्ति है? ऐसा अर्थ ही बन सकता है, इसमें कोई हानि की बात नहीं है। किंतु उपर्युक्त अर्थ का भाव और भी सुंदर है, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। अगले श्लोक में और भी जानेंगे कि भगवान ने क्या क्या उपदेश दिए हैं, और अपने जीवन में इन सारे ज्ञान और उपदेश को अब उतारने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।